जिसने कहा तुम मेरे पीछे चलो, वही प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन, आराधना और गवाही, ये सब हम देखें, इसका लाभ उठाए, कृपा के ऊपर कृपा मिले, यही हमारा प्रार्थना है आप सबके लिए। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारा बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है रिपेंटेंस, पश्चाताप। पश्चाताप, इस विषय पर आज हम वचन बताएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संत लूकस के अध्याय से, संत लूकस अध्याय 15 वचन संख्या 7 पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद बनाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा कि यहाँ पर प्रभु यीशु हमसे पश्चाताप की मांग कर रहे हैं। 99 धर्मी लोग जिनको पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक पापी परमेश्वर का वचन सुनने के बाद मन बदलता है, पश्चाताप करता है और परमेश्वर के पास लौटता है, उसके लिए स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है, अधिक आनंद बनाया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने पश्चाताप की मांग की है। पश्चाताप, इस शब्द की अगर व्याख्या करनी है तो मैं इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द से व्याख्या करूंगा, और वो शब्द है त्याग। त्याग। आप कहेंगे क्या त्यागना है, किस चीज़ का त्याग करना है? इसकी भी व्याख्या मैं एक ही शब्द से करूंगा, और वो है पाप। पाप को त्यागना है। पाप को त्यागना है मतलब क्या त्यागना है, किसको त्यागना है? संसार की अभिलाषाओं को, शरीर के कुकर्मों को और शैतान को हमने त्यागना है। शरीर की लालसाओं को, संसार की अभिलाषाओं को और शैतान को हमने त्यागना है। उस हर एक चीज को हमने त्याग देना है जो परमेश्वर को पसंद नहीं करती। उस हर एक चीज को हमने त्यागना है जो हमको परमेश्वर से दूर करती है। इसलिए पाप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है। इसलिए यीशु ने पश्चाताप की मांग की। पश्चाताप, ये शब्द आज हमारे उपदेशों से लुप्त हो चुका है। हमारे गिरजाओं में जो उपदेश, जो संदेश दिए जाते हैं, उनमें आज पश्चाताप शब्द ना के बराबर है। जबकि प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत इसी शब्द से की, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आया है। निनवे शहर में योना नबी ने पश्चाताप का प्रचार तब तक किया जब तक निनवे नगरवासियों ने पश्चाताप नहीं किया। संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने भी अपनी सेवकाई का प्रचार इसी शब्द से किया, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आया है। पश्चाताप, ये शब्द बाइबल में नए नियम में 70 बार दोहराया गया है। 70 बार। पश्चाताप करने के लिए किसी मनुष्य को सबसे पहले ये जान लेना है कि वो पापी है, क्योंकि बाइबल हमको सिखाती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित है, रहित है।
जो पश्चाताप करना चाहता है उसको सबसे पहले अपने आप को जांचना है, परखना है, अपने पापों को पहचानना है, अपने पापों का निश्चय उसको होना है। जब यशायाह नबी को अपने पापों का निश्चय हुआ तो यशायाह चिल्लाया, रो पड़ा। यशायाह ने कहा, हाय हाय, मैं तो मर गया, मैं नाश हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध बोलता हूं। पेतरुस को जब अपने पापों पर ज्ञान हुआ, पेतरुस ने कहा, प्रभु मुझसे दूर हटो, मैं एक पापी मनुष्य हूं। अय्यूब को जब अपने पाप पर निश्चय हुआ, अय्यूब ने कहा, मुझे अपने आप से घृणा आती है। संत पौलुस को जब अपने पापों का ज्ञान हुआ तो संत पौलुस ने कहा, मैं महापापी हूं, पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। राजा दाऊद ने भी कहा जब उसको अपने पापों पर ज्ञात हुआ, राजा दाऊद ने कहा, मैं जन्म से ही पापी हूं, माता के गर्भ से ही मैं पापी हूं। इस प्रकार का पाप निश्चय पवित्र आत्मा ही हमको कराता है। जब तक किसी मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक कोई भी मनुष्य सच्चा पश्चाताप नहीं कर सकता। इसके लिए पवित्र आत्मा का कार्य पहले हमारे अंदर शुरू होना चाहिए। पश्चाताप, विश्वास और नया जीवन, ये तीनों एक साथ आते हैं। जब तक आपको बचाने वाला सच्चा विश्वास ना हो प्रभु में, तब तक कोई भी सच्चा पश्चाताप नहीं कर सकता। और जब तक सच्चा पश्चाताप ना हो, सच्चा विश्वास ना हो, वो नया जीवन भी प्रभु में प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत से लोग पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं। पश्चाताप शब्द का अर्थ वो समझते नहीं हैं। जब उनको पता चलता है कि वो पापी है, उन्होंने पाप किया है, तो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन वो कभी भी पश्चाताप नहीं करते। यहूदा इस्करियोती, जब उसको पता चला, उसको पाप उसको ज्ञात हुआ, तब वो रोया, चिल्लाया, और जो 30 चांदी के सिक्के उसने लिए थे वो लेकर महायाजकों के पास गया, उनके चरणों में वो रखकर रोने लगा। लेकिन उसने पश्चाताप कभी नहीं किया। वही सिक्के लेकर वो प्रभु यीशु के चरणों में जाता, यीशु के चरणों में गिरकर चिल्लाता, रोता और कहता, प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो, दोबारा मैं ये पाप नहीं करूंगा। तो क्या प्रभु उसको क्षमा नहीं करते? अवश्य करते। लेकिन युदस ने पश्चाताप नहीं किया। आज हम में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने पापों की जानकारी होने के बाद रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन फिर उसी पाप में गिर जाते हैं, पश्चाताप कभी नहीं करते। पश्चाताप करना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जो कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसको पुरस्कार देता है। पश्चाताप क्या है, कैसे किया जाता है? पश्चाताप क्या है? पश्चाताप शब्द का अर्थ क्या है? मन में दुखी होना, मुंह से बोलना कि हाँ मैं पापी हूं, यह पश्चाताप नहीं है। प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करो, रो रो के बोलना, यह भी पश्चाताप नहीं है। एक छोटी बच्ची पश्चाताप करती है, कैसे? वो कहती है, प्रभु मुझे अच्छा बनाओ, ज्यादा नहीं, इतना अच्छा बनाओ कि मैं मम्मी पापा के हाथ का मार न खा सकूं। इसको पश्चाताप नहीं कहते। पश्चाताप शब्द का अर्थ हमारी डिक्शनरी में दुखी होना है करके लिखा है, लेकिन बाइबल इस शब्द को दूसरा अर्थ देता है।
पश्चाताप करना मतलब अपनी सोच को बदलना, अपने विचारों को बदलना, पूरी तरह से मुड़ जाना, दिशा बदलना। अगर आप पूर्व दिशा में चल रहे हो तो उससे मुड़ना, पश्चिम दिशा में चलना, अपनी सोच को बदलना, अपने विचारों को बदलना, पूरी तरह से मुड़ जाना, इसको पश्चाताप कहते हैं। प्रभु यीशु ने पश्चाताप के बारे में हमको एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। प्रभु ने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत देकर हमको समझाया कि पश्चाताप क्या होता है, पश्चाताप कैसे करना चाहिए। ये उड़ाऊ पुत्र जब अपनी पिता की संपत्ति लेकर जाता है और भोग विलास में उसको उड़ाता है, जब उसके जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तब वो सोचता है कि क्या हो गया। तब वो स्वर्ग की तरफ, आकाश की तरफ ऊपर देखता है और कहता है, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तो वो उसी तकलीफ में, उसी दुख में, उसी संकट में बैठा नहीं रहता। वो अपनी सोच को बदलता है, अपने विचारों को बदलता है, अपने कदमों को एक नई दिशा देता है। वो सोचता है कि मेरे पिता के पास कितने सारे नौकर हैं जिनको पेट भर खाना मिलता है और मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। मैं सूअरों का खाना वो भी मुझे नहीं मिलता है। तब वो अंदर से सोचता है कि मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा। वो सोचता है भले ही पुत्र की तरह वो मुझे ना रखे, एक नौकर की तरह ही मैं रहूंगा। ये सोचकर उड़ाऊ पुत्र वहीं पर बैठा नहीं रहता। वो अपने कदमों को एक नई दिशा देता है। सूअरों की तरफ वो पीठ करता है और अपने पिता की तरफ मुख कर वो चलने लगता है। और जब पिता के पास मन बदल कर वो पहुंचता है तो पिता उसको बड़ा पुरस्कार देते हैं। ऐसे ही जब हम मन बदल कर, पश्चाताप करके सच्चे हृदय से प्रभु यीशु के पास जब जाते हैं तो प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। पश्चाताप, कई लोग पश्चाताप गलत तरीके से करते हैं। वो नहीं समझते कि पश्चाताप कैसे करना है। कुछ लोग अपने शरीर में वेदनाएं देकर पश्चाताप करते हैं। कई लोग मीलों मीलों तक चलकर जाते हैं पश्चाताप के लिए, शुद्धि के लिए। ऐसी कोई भी वेदना नहीं है जिसको शरीर में देकर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करें। ऐसे कोई भी वेदना नहीं है जिसको अपने शरीर को देने के द्वारा हम सर्वशक्तिमान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे हर एक पाप का प्रायश्चित क्रूस के ऊपर किया है। हर एक पाप का उसने दंड का भुगतान क्रूस पर दिया है। इसलिए कोई भी वेदना अपने शरीर में देकर हम पश्चाताप नहीं कर सकते। पश्चाताप करने का मतलब अपने विचारों को बदलना, दिशा को बदलना, पलट जाना, पूरी तरह से मुड़ जाना है। राजा दाऊद स्तोत्र ग्रंथ 51 में कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 51, 18 और 19 पढ़ेंगे हम। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है कि बलि चढ़ाना, होम चढ़ाना, दान धर्म करना ये पश्चाताप नहीं है। हमारा पश्चातापी हृदय ही परमेश्वर के लिए एक बलिदान होता है। हमारे पश्चातापी हृदय से ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
इस चालीसा के काल में हम पूरे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास जाएं, सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और परमेश्वर से मांगे कि वो हमको एक पश्चातापी हृदय दे, धन्यवादी हृदय दे, जिसके द्वारा हम पश्चाताप करके वापस प्रभु के पास लौट सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे। मेरा नाम अनुषा है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। तो मेरी तकलीफ़ ये थी, मेरे को पिछले 5 साल से कंधे में दर्द होता था और मैं डॉक्टर के पास जाने के बाद भी मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा था। और यहाँ आके 4-5 दिन रह के प्रार्थना और आराधना करके मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी ऐसे यहाँ आके प्रार्थना और आराधना करें, भगवान आपको भी ज़रूर ठीक कर देगा। थैंक यू। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो सुसमाचार मैं पढ़ने वाला हूँ वो संत लूकस का सुसमाचार वचन अध्याय 18 और वचन 35 और उसके आगे से लिया गया है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 और वचन 35 और उसके आगे। जब ईसा यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए।
आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वो और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं फिर देख सकूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो वचन का भाग लिया गया है, ये संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 और वचन 35 और उसके आगे है। यहां हम ये देखते हैं कि ये अंधा व्यक्ति अपने जीवन में जो कर रहा है वही करते आ रहा है, वो भीख मांग रहा है, वो अंधा है। लेकिन जब वो सुनता है कि यीशु जो है यहां से गुजरने वाला है, वो भीख मांगना छोड़ देता है और तुरंत यीशु के पास जाना चाहता है। और यहां पर हम ये भी देखते हैं, जब वो वहां पहुंचे, उसे नहीं पता था कि यीशु उसके नजदीक है या दूर है, लेकिन वो पुकारने लगे। अब वो देर से तो नहीं पुकारा होगा, आवाज उठाकर वो पुकारने लगे, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं हम भी इस अंधे व्यक्ति जैसे हैं। हम व्यस्त है, रोजमर्रा के जीवन में हम भी व्यस्त है। हम अपने काम में व्यस्त है, हमारे कार्य में व्यस्त है। लेकिन जरा इस अंधे व्यक्ति को देखना, जब उसे पता चलता है कि यीशु वहां से गुजरने वाला है, तो वो सब कुछ छोड़कर यीशु के निकट जाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी हमारे जीवन में व्यस्त है। हम में से कुछ शादीशुदा है, माता पिता है, कुछ बच्चे हैं, हम भी व्यस्त है। माता पिता नौकरी करते हैं, घर संभालते हैं, वो व्यस्त है। बच्चों का देखभाल करते हैं, वो व्यस्त है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, वो भी व्यस्त है। लेकिन क्या इस व्यस्त रहने में हमें यीशु के लिए समय है या नहीं? आज हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। ऐसा क्या है जो हमें प्रभु यीशु के पास लाया है? आज इस शाम ऐसा क्या है कि हम यीशु के पास बैठे हैं, यीशु के सामने घुटना टेके हैं, यीशु के सामने अपना हाथ उठाए हैं? ऐसा क्या है? इतने व्यस्त है, फिर भी हमने समय निकाला कि अपने टीवी के सामने आए, मोबाइल के सामने आए और इस आराधना में, इस सारे पूरे कार्यक्रम में भाग ले। ऐसा क्या है जो व्यस्त होते हुए भी हम यीशु के पास आए, समय निकालकर यीशु के पास आए? ये अंधा व्यक्ति देखना चाहता था। जब प्रभु यीशु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। उसे पता था कि प्रभु यीशु उसका दृष्टि लौटा सकता है। उसे पता था कि यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज आप प्रभु यीशु के सामने बैठे हैं, यीशु के सामने उपस्थित है, घुटना टेके हुए है, और विश्वास करता हूं कि आपको भी पता है उस अंधे व्यक्ति जैसा कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप भी आपके जीवन में व्यस्त थे, आपके रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थे, लेकिन ऐसा कुछ है आपके जीवन में जिसके कारण आप यीशु के पास जाना चाहते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सही अवसर है, ये सही समय है कि आप यीशु के पास आए। इस आराधना के समय हम प्रभु की
प्रभु का आराधना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मेरे जीवन में कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, मेरे परिवार में कोई दुख और तकलीफ है, मेरे बच्चों को लेकर कोई दुख और तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं मन में विश्वास है कि अगर मैं थक गया हूं, अगर मैंने कोशिश करते करते कुछ हुआ नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरे प्रभु यीशु के लिए ये साधारण बात है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसी प्रभु यीशु की हम आराधना करते हैं, उसी प्रभु यीशु जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसकी हम आराधना करते हैं। जो तूफान को एक आदेश देकर डांट कर कहा थम जाओ, वही प्रभु यीशु की हम आराधना कर रहे हैं। जिसने मुर्दों को जिलाया, वही प्रभु यीशु की हम आराधना कर रहे हैं। जिसने रोगियों को ठीक किया, वही प्रभु यीशु की हम आराधना कर रहे हैं। जिसने उन सारे लोगों को स्पर्श किया जो दुष्ट आत्मा से तंग हो गए थे, थक गए थे, उन्हीं प्रभु यीशु की हम आराधना कर रहे हैं। और ये वचन है, आदि में शब्द था, ये वही शब्द है, वही वचन है जिसकी हम आराधना करते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु आपकी आवाज सुन रहे हैं। प्रभु यीशु ने लोगों से कहा उसको मेरे पास लाओ। प्रभु यीशु आपकी आवाज सुन रहे हैं और प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं ये तुम चाहते हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही सुसमाचार का भाग है जो आज इस आराधना का समय जीवित हो उठा है। प्रभु यीशु आपसे पूछ रहा है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं ये तुम चाहते हो। क्या तुम्हारे शरीर में कोई समस्या है, कोई बीमारी है, क्या आर्थिक समस्या है, रिश्तों में दरार आया है, बच्चों को लेकर चिंतित हो, दूसरों को लेकर चिंतित हो, क्या तुम दुख में हो, तकलीफ में हो, क्या वेदना से गुजर रहे हो। प्रभु यीशु तुमसे पूछ रहे हैं आज मैं तुम्हारे लिए क्या करूं ये तुम चाहते हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम ईश्वर प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, हमें विश्वास करना है कि हम वही ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जो कल, आज और आने वाला कल कभी नहीं बदलता। ये वही शब्द है, स्वर्ग और पृथ्वी निकल जाएगी, ठल जाएगी, लेकिन प्रभु का शब्द जो है, वचन, कभी नहीं बदलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने हृदय से प्रभु यीशु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करे और प्रभु से कहे प्रभु उस अंधा व्यक्ति जैसा मैं भी आपके सामने आया हूं। प्रभु मेरे भी जीवन में कई सारे तकलीफ है, प्रभु मुझ पर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे पति मेरे पत्नी पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे रिश्तेदारों पर दया कर। प्रभु जिसने प्रार्थना का मदद मांगा है, प्रभु उन्हें मैं समर्पण करता हूं, तू दया कर, तू दया का सागर है। प्रभु उस अंधा व्यक्ति ने चिल्लाकर पुकारा, उसने क्या पुकारा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आज इस आराधना के समय आपको भी यही कहना है, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे आर्थिक स्थिति पर दया कर। मैं पाप से लड़ रहा हूं, पाप में नहीं जीना चाहता हूं, पाप से बाहर निकलना चाहता हूं, पाप पर विजयी होना चाहता हूं, मुझ पर दया कर। प्रभु अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आराधना का समय है, ये छुटकारा का समय है, ये चंगाई का समय है, ये अद्भुत घटना का समय है। आपको विश्वास करना है। प्रभु एक बार और आपसे पूछ रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जहां कहीं पर भी हो, अपने मुंह खोलकर प्रभु से कहना, प्रभु चंगाई चाहिए, प्रभु पाप पर विजय चाहिए,
प्रभु आपके लिए अंतिम क्षण तक, अंतिम जो श्वास है तब तक वफादारी से जियो। प्रभु यही प्रार्थना है। जो मेरे जीवन में, जो मेरे सेवा कार्य में अड़चन बाधाएं आ रहा है, प्रभु उसे तो निकाल दे। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बच्चों को लेकर जो चिंता हो रही है, प्रभु उन्हें उस समस्या से बाहर निकल। प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि इस समय आप सबको प्रभु यीशु ने स्पर्श किया है। आप ये अनुभव करेंगे कि उस अंधा व्यक्ति जैसे अगर आपने भी प्रार्थना किया है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, तो प्रभु जो है दया का सागर है, आप पर, आपके परिवार पर, बच्चों पर, आपके परिस्थिति पर उसने दया किया है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप खड़े हैं, बैठे हैं, अगर घुटनों पर है, अगर घुटने टेके हुए हैं तो ठीक है, लेकिन हो सके तो सब लोग जो है हम अपने घुटनों पर जाएंगे, घुटना टेकेंगे और ये अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।